मैं देखता हूं कि इस विश्वविद्यालय के बहुत से युवा साथी बैठे हैं और जो हमारे देहदान समिति के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वे सब भी बैठे हैं। विशेष तौर से मैं समिति का, दधीची देहदान समिति का परिचय थोड़ा सा, और अंगदान बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में अपने 3 बार अपने मन की बात में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। अभी जो पिछले संडे 22 तारीख को भी जो मन की बात थी उसमें भी उन्होंने एक महिला के बारे में बताया कि उनको हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, उसके बावजूद भी वह केदारनाथ जी की यात्रा पैदल चल के करके आई हैं। तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इस विषय को बहुत प्रमुखता से रखते हैं तो हमें भी ये संतोष होता है कि हम भी मानवता के लिए कुछ कर रहे हैं। मित्रों, श्रीलंका एक ऐसा देश है, आप सबको बहुत से साथी जानते होंगे, पर जो युवा साथी बैठे हैं शायद उन्हें नहीं पता होगा। श्रीलंका वो देश है जिसमें एक भी व्यक्ति, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन, कॉर्निया की कमी के कारण दृष्टिबाधित है या ब्लाइंड है। उसका बड़ा कारण वहां प्रत्येक व्यक्ति अपने जीते जी इस बात को मानता है कि मरणोपरांत बिना किसी संकल्प पत्र भरे ही वो मरणोपरांत अपनी आंखों का दान करेगा, और यही कारण है। और ये उनके वहां की जो बौद्ध धर्म की मान्यताएं हैं उसके कारण से भी एक बड़ा काम श्रीलंका में हो पाता है, जिसके कारण से श्रीलंका के अंदर जो आई बैंक्स हैं वो पूरे एशिया में, पूरे विश्व में आइस का एक्सपोर्ट करते हैं। आप विचार कीजिए, आप डॉक्टर के पास जाएं और वो डॉक्टर कहे कि आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना है, और आपको ये पता लगे कि ये डॉक्टर साहब ने पढ़ाई पूरी की है लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैडेवर पर है वो नहीं किया, क्योंकि जो कैडेवर है या कैडेवर का अर्थ है मृतदेह, जो कि मेडिकल स्टूडेंट की एनाटॉमी की पहला शिक्षक है, अगर उस पर उन्होंने अपना अनुसंधान नहीं किया तो आप यही कहेंगे कि मुझे अपना ऑपरेशन नहीं कराना। यह महत्व है देहदान का। जो हमारे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, उनको जो एनाटॉमी की शिक्षा है वो मृतदेह पर 2 साल तक सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक स्वयं उसके ऊपर रिसर्च करके, अनुसंधान करके ही वो पढ़ पाते हैं कि शरीर की संरचना क्या है, शरीर की एनाटॉमी क्या है। इसके लिए आवश्यकता होती है कि मृतदेह उन मेडिकल स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए अपना अनुसंधान करने के लिए। मुझे अच्छे से याद है जब 28 वर्ष पूर्व हमने देहदान अंगदान का काम दधीची देहदान समिति के माध्यम से प्रारंभ किया, तो हम लोग मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की वो डाइसेक्शन लैब देखने गए थे, जहां पर कैडेवर्स पर वहां के स्टूडेंट्स काम कर रहे थे। देख के बहुत मन में दुख भी हुआ कि एक कैडेवर पर साधारणतः आइडियली केवल 6 बच्चों को काम करना चाहिए, वहां 20-20, 30-30 बच्चे काम कर रहे थे। तो उसके बाद जाकर के ये समझ में आया कि अगर एक कैडेवर पर 6 बच्चे पढ़ाई करेंगे तो उनकी पढ़ाई बेहतर होगी, अगर 25 करेंगे तो कुछ बच्चे ऐसे रह जाएंगे जिनकी पढ़ाई उतनी बेहतर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए उस दिन हमें भी समझ में आया कि अंगदान तो महत्वपूर्ण है ही, पर इसके साथ साथ देहदान का भी क्या महत्व है। मित्रों, अभी जो भी लेटेस्ट प्रोसीजर्स इंटरनेशनल लेवल पर आते हैं उनकी प्रैक्टिस करने के लिए भी जो हमारे सर्जन्स हैं, डॉक्टर अनिल गोयल यूरो सर्जन यहाँ बैठे हैं, उनकी प्रैक्टिस करने के लिए भी मृतदेह की आवश्यकता होती है, ताकि मरीज पर वो प्रोसीजर करने से पहले डॉक्टर
अच्छे से वहां पर प्रैक्टिस कर सके। देहदान और अंगदान के काम में जो सबसे बड़ी बाधा हमारे मन में आती है, आप जितने साथी यहां बैठे हैं उनके मन में भी कभी ना कभी आई होगी या अभी भी आ सकती है कि मैंने अपनी आंखों का दान कर दिया तो कहीं अगले जन्म में मैं अंधा पैदा तो नहीं होऊंगा। ऐसी अवधारणाएं हमारे मन में आती हैं। पर जब हम अपना देहदान का उत्सव करते हैं तो उस उत्सव में हम हमेशा समाज के जो प्रतिष्ठित धर्म गुरु हैं उनको जरूर बुलाते हैं, ताकि उनके मुखारविंद से समाज में जो हमारे शास्त्रों में, वेद में, पुराण में महर्षि दधीची की कथा और ऐसे कई महर्षि हैं जिन्होंने समाज को बचाने के लिए, समाज के लिए, इस बात के लिए स्वयं महर्षि दधीची ने भी उस समय की दिव्य संस्कृति को बचाने के लिए अपने अंगों का, अपनी अस्थियों का दान जीते जी करना स्वीकार किया था ब्रह्मा जी के आग्रह पर। ऐसे धर्म गुरुओं से हम निवेदन करते हैं कि अपने बड़े सभाओं में, हमारी दधीची देहदान समिति के उत्सवों में आकर के धर्म की सही विवेचना करें, अंगदान को धर्म संगत बताएं, ताकि समाज में ठीक से अवेयरनेस हो कि देहदान और अंगदान करने से आपका रास्ता, जो हम ऐसा मानते हैं अपने हिंदू धर्म में कि हमें मोक्ष मिलना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं, जितना मैंने आज तक समझा, पढ़ा, कि देहदान और अंगदान करने के बाद मोक्ष मिलने का रास्ता और आसान होता है, वो कहीं बाधित नहीं होता है। मैं आज जो साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं हमारे आग्रह पर, मैं उन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ। विशेष तौर से हमारी भारतीय जनता पार्टी के दोनों जिला अध्यक्ष दीपक गाबा और विजेंद्र धामा जी भी यहाँ बैठे हैं। बहुत से पार्षद साथी बैठे हैं, यहाँ की पार्षदा बहन डॉक्टर मोनिका पंत जी, पंकज लूथरा जी, स्वयं हमारी समिति के ही सदस्य हैं मनोज भाई और सुमन जी यहाँ बैठे हैं। मैं आप सबका, यहाँ पर उपस्थित सभी युवा साथियों का, जो इस यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स भी हैं, यहाँ पहुँचे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।